हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर पूरे दिन हमें अपनी विश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दरअसल मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिटैचमेंट, लेट गो कैसे करना है, अपनी विश के बारे में कम सोचना है, अपना ध्यान अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे लगाना है, फोकस अपना कहीं और शिफ्ट करना है, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दी हैं। बट फिर भी ना कुछ लोगों के डाउट्स इस टॉपिक को लेके बहुत सारे थे, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगी जिसमें आपको वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ना जिसमें आपको डाउट है। अब ये 2 एग्जाम्पल से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका वाला केस क्या है और आप किस तरह से अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये 2 एग्जाम्पल से आपको ये चीजें डिटेल्स में समझ में आएंगी। जब आप अपनी विश को ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा फोकस करते हो, पूरे दिन सोचते रहते हो तो क्या होता है, और जब आप अपनी विश की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, पूरे दिन फोकस नहीं करते हो तो क्या होता है। जो भी डाउट है ना, इस 2 एग्जाम्पल के बाद वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे 2 पर्सन का जो पूरे दिन अपनी विश के बारे में नहीं सोचता है, और एक ऐसा पर्सन जो पूरे दिन अपनी विश के बारे में सोचता है। ये ऐसा पर्सन है जो सुबह उठता है और अपनी टेक्निक को बहुत पावरफुली डन करता है, अपने दिमाग को शांत रखता है, पूरे अपने अंदर की जान लगा देता है, पूरे अपने अंदर की पावर लगा देता है और बहुत हाई वाइब्रेशन और बहुत पॉजिटिव होके अपनी टेक्निक को डन करता है। और जब ये अपनी टेक्निक को डन करता है ना, तो वो उस फीलिंग को बहुत अच्छे से महसूस करता है, पूरी अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है कि ये चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है, मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। और ये इस चीज़ को इतना दिल से जीता है, महसूस करता है, फील करता है और इसमें खो जाता है। और उसके बाद ना ये उठते साथ यूनिवर्स को थैंक यू कहता है और ये पूरे दिन अपने कामों में लग जाता है, क्योंकि टेक्निक तो पूरे दिन नहीं होगी ना। अब ये जाता है अपने ऑफिस या अपने दुकान, अपनी कामों में लग जाता है। अब ये जो भी काम को करता है ना, उस चीज़ में वो पॉजिटिव एनर्जी ढूंढने की कोशिश करता है। किस लिए ढूंढता है? ताकि ये अपनी वाइब्रेशन को यहाँ से यहाँ और ले जाए और बढ़ाते रहे, क्योंकि उसे पता है वो सुबह जो चीज़ करके आया है, जिस वाइब्रेशन में उसने किया है, उस वाइब्रेशन को इसे पूरे दिन मेंटेन रखना है। इसके लिए ये चाहे खाना खा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, इसकी तरफ किसी ने देख के स्माइल किया, अपने किसी भी काम को डन कर रहा है ना, हर चीज़ में यूनिवर्स को थैंक यू कह रहा है, हर उस काम के लिए अच्छा फील कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रहा है। और ऐसा करते करते ना, ये जो भी काम कर रहा है ना, सब में वो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग ढूंढ रहा है, सब में वो एक पॉजिटिव एनर्जी ढूंढ रहा है और अच्छा फील कर रहा है। और ऐसे करते करते ये पूरे दिन को खत्म कर रहा है और रात में वैसे ही ये फिर अपनी टेक्निक को डन कर रहा है और सो जा रहा है। और अगले दिन फिर जैसे ही इसका दिन स्टार्ट होता है, फिर से वो वही टेक्निक को डन कर रहा है। अब यहाँ इसके केस में क्या हो रहा है कि ये पूरे दिन अपनी विश के बारे में नहीं सोच रहा है। और जब ये पूरे दिन अपनी विश के बारे में नहीं सोच रहा है ना, तो यहाँ एक हल्का सा डिटैचमेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, पर है। ये अपनी विश के लिए पूरे दिन उस चीज़ पे पकड़े नहीं हुआ, उस चीज़ पे अटका नहीं हुआ, वो अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहा है और खुद को भी इसने यूनिवर्स के साथ अलाइन रखा है, बाकी और चीज़ों को भी इंजॉय कर रहा है, उस हाई वाइब्रेशन, उस पॉजिटिव एनर्जी को हर तरफ से अपने अंदर भर रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ से मैं अपने अंदर की उस एनर्जी को हाई बना सकूँ, कैसे अपने अंदर वो पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी को भर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पॉजिटिव रह सकूँ, पूरे दिन में उन कामों को करते हुए भी कैसे अपनी एनर्जी को हाई कर सकूँ, कैसे अपने अंदर की ना वो पावरफुल अमेजिंग एनर्जी को बढ़ा सकूं। इस तरह से ये अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहा है, जो ये पहले वाला पर्सन है। अब बात करते हैं इस दूसरे पर्सन की। ये जो दूसरे वाला पर्सन है, ये भी सुबह उठते साथ अपनी हाई वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में देता है, बहुत पावरफुली अपनी टेक्निक को डन करता है और अपनी पूरी सेंसेस का इस्तेमाल करता है ये फील करने में, ये महसूस करने में, इस चीज़ को अपने अंदर जीने में और भरने में ना कि यस, मेरी विश भी ना मैनिफेस्ट हो चुकी है। और इस चीज़ को ये बहुत दिल से अच्छी तरह फील करता है, खुश होता है, बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग अपने अंदर से क्रिएट करता है, जगाता है, अपने आप को पूरी तरह उस एनर्जी से भरता है। इन सब के बावजूद वो भी जैसे ही उसकी ये टेक्निक खत्म होती है ना, यूनिवर्स को थैंक यू कहता है और अपने काम में लग जाता है। पर काम करते करते ना इसका ध्यान अपनी विश पे ही जाते रहता है। अब यहाँ एक बात आप समझने की कोशिश करना, यही एक चीज़ है जहाँ लोग अक्सर फेल होते हैं। अब ये वाली चीज़ क्या है कि जैसे ही वो कुछ काम कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि ओके, मुझे खुश होने की ज़रूरत है, मैं जब खुश होऊंगा तो मेरे अंदर की बहुत पावरफुल एनर्जी बढ़ेगी, मैं हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होऊंगा, क्योंकि मैं अपनी विश को मैनिफेस्ट
मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से सोचते सोचते ना वो जो भी काम कर रहा है वो महसूस कर रहा है। खाना खा रहा है तो ये सोच रहा है अरे मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, थैंक यू यूनिवर्स, मैं इतनी अच्छी तरह खाना खा रहा हूँ, आपने मुझे इतने अच्छा पेट भर के थाली दी, इस तरह से फील कर रहा है। किसी भी पर्सन से बात कर रहा है तो लोगों की हेल्प कर रहा है और सेकंड थॉट अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि ओके मेरी विश जल्दी मैनिफेस्ट होगी अगर मैंने ऐसा करना शुरू किया। ये भी अच्छी बात है और ये भी बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि आदत बनाते बनाते ही बनती है। पर यहाँ एक बात समझने की है कि जब वो ये सोचता है ना उस चीज़ के साथ कि मेरी विश भी मैनिफेस्ट जल्दी हो जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगा, और सुबह उसने टेक्निक करते समय ये सोचा है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई है, ये चीज़ मेरे पास है। अब ये दो विचार एक साथ नहीं है, ये दो विचार एक जैसे नहीं है, और जब ये एक जैसी चीज़ नहीं है तो यहाँ एक गैप है जो आप फील नहीं कर रहे हो। यहाँ एक सही वाइब्रेशन, सही मैच नहीं है। हमने फाइनल क्या सोचा था उस टेक्निक में कि ये विश मैनिफेस्ट हो गई है, वो सोचा था हमने बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, बहुत पॉजिटिव होके, बहुत खुश होके, और वो विश मैनिफेस्ट हो गई। ये एक फाइनल विश थी। और यहाँ ये पूरे दिन सोच रहा है कि मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये दो चीजें मिल नहीं रही है। यही चीज अक्सर लोग गलती करते हैं और उनसे गलती हो जाती है जाने अनजाने। अब ये बात समझ में आ गई। और एक बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ वो डिटैचमेंट नहीं है जो फर्स्ट वाले पर्सन के केस में था। वो पूरे दिन अपने काम में लग तो जा रहा था पर वहां एक स्पेस था, और जहां स्पेस रहता है वहीं तो विश आने के लिए जगह होती है। अगर आप पूरे दिन उस चीज को अपने अंदर पकड़ के रखोगे, सोचते रहोगे और यूनिवर्स को अपना काम करने नहीं दोगे, उस एनर्जी को जो आपने सुबह अपने अंदर से क्रिएट की उसको अपना काम नहीं करने दोगे, सिर्फ आप यहाँ से देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, तो वो कैसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है? आपको उसके लिए तैयार भी तो होना जरूरी है। हल्का सा, जरा सा, एक थोड़ा सा गैप होना भी जरूरी है, जिसको हम डिटैच होना कहते हैं। हल्का सा, जो फर्स्ट वाले केस में था, बेशक उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसने इस चीज को थोड़ा सा स्पेस दिया, पर ये स्पेस उसने दिया था जाने या अनजाने। अब जो दूसरा वाला पर्सन है वो पूरे दिन इस चीज को अगर पकड़ के रखा हुआ है, किसी भी पर्सन से बात कर रहा है, किसी भी कोई काम कर रहा है, पूरे दिन अगर वो ये सोचते रहेगा कि विश को मैनिफेस्ट करना है, 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 अगर ये ऐसे सोचते रहेगा तो ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में पूरे दिन नहीं सोच रहा है। अब यहाँ हाई वाइब्रेशन एनर्जी से मेरा क्या मतलब है? मतलब जब हम टेक्निक डन करते हैं तब हम बाहर की दुनिया से अपने आप को पूरी तरह कट करते हैं, अपने अंदर जाके एक पॉजिटिव एनर्जी, अपने दिमाग को शांत करके पूरी तरह रिलैक्स होके तब हम उस टेक्निक को बहुत फोकस करके उसमें अपना पूरा ध्यान लगा के तब डन करते हैं। पर जब हम पूरे दिन अपने कामों में लगे रहते हैं ना, तो हम बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग एनर्जी जिनमें लोगों के साथ रहती है, मतलब अलग अलग वाइब्रेशन। कोई बहुत हंसता हुआ हमसे मिलता है, कोई बहुत उदास हुआ हमसे मिलता है, कोई बहुत परेशान रहता है तो कोई बहुत खुश रहता है। इस तरह की चीजें हमारे कभी काम बन जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी कोई हमें कुछ बात बोल देता है तो कोई हमसे कुछ बात सुन लेता है। इस तरह की चीजें होते रहती हैं। अब इस तरह की चीजें में वो शांति वाला टाइम, वो रिलैक्स वाला मोमेंट, वो रिलैक्स स्टेट हमारी नहीं आ पाती है। वो तभी आती है जब हम सुबह अपनी टेक्निक करते हैं, और जब हमने टेक्निक के समय उस चीज को फील किया है कि ये विश मैनिफेस्ट हो गई और पूरे दिन ये फील करते हैं, तो वहां एक आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है। यही डिफरेंस हमारी विश को सुबह और पूरे दिन सोचने से अलग बनाता है। बेशक आप थोड़ी देर के लिए सही, आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए अपना फोकस दे रहे हैं, पर वो एक पूरा फोकस जा रहा है। पर पूरे दिन आप बहुत सारे कामों के साथ साथ उस पर फोकस दे रहे हैं तो भी वो 100% फोकस आप नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए ना किसी इंसान का मूड अच्छा नहीं है और आप उससे मिल रहे हैं, वो आपको ये बता रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आपने उसकी बात सुन ली। अब बात सुनने के बाद थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि अरे नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी विश पे फोकस करना है, क्योंकि मैं जहां अपना फोकस दूंगा वही चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अब इस तरह से आपने उसकी बात भी सुनी पर आप फोकस देने लगे, पर कहीं ना कहीं दिमाग में उसकी बात भी चल रही है और आप अपना फोकस भी दे रहे हो। तो क्या ये 100% फोकस है? ये रीज़न रहता है कि आपको मना किया जाता है कि पूरे दिन आप मत सोचो।
पूरे दिन अगर हम सोचते रहेंगे तो अपने कामों को कैसे करेंगे, और जब हम अपने कामों को कर रहे हैं तो पूरे दिन हम अपना 100% फोकस कैसे देंगे। इसीलिए टेक्निक को कुछ टाइम के लिए बांटा गया है कि आप कुछ टाइम उस चीज को करिए और बाकी टाइम जो आप अपने काम को कर रहे हैं उसको खुशी खुशी कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं ना तो ये सही तरीका है अपनी टेक्निक को डन करने का, ये एक सही वाइब्रेशन है और ये ही आपको अपना रिजल्ट मतलब अपनी विश जल्दी दिलाने में मदद करती है। जब आप पूरे दिन किसी चीज के बारे में सोचते रहोगे, लगातार उसके बारे में कुछ अलग अलग विचार सोचते रहोगे, तो जरूरी नहीं है आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन विचार ही आएंगे, हाई वाइब्रेशन थॉट ही आएंगे कि यस मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई, वाओ वाओ। हमेशा ऐसे नहीं आ सकते। ज्यादा सोचने से भी ना आपको डाउट शुरू हो जाता है, और डाउट कैसे आने लग जाते हैं पता है, कि पता नहीं मेरी विश मैनिफेस्ट होगी क्या नहीं, यूनिवर्स मुझे ये चीज देंगे या नहीं। और जब डाउट शुरू हो गया और टेक्निक के समय वो चीज फील करके आए आप, तो ये दो चीजें मैच नहीं होती हैं। और जब ये दो चीजें मैच नहीं होती हैं तब वो दो चीजें आपको मिलने में ही बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप अपने अंदर से 2-3 अलग अलग तरीके के थॉट दे रहे हो, अलग अलग वाइब्रेशन दे रहे हो, और अपनी विश के लिए आपने एक क्लियर इंटेंशन ही नहीं सेट करके रखा। और जब ये चीज क्लियर ही नहीं है तो यूनिवर्स को भी आप मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो। सो ये गलती आपको अपने प्रोसेस में ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।